बोली जाती है मालवा क्षेत्र में, वो होगी। तो ये एग्जाम में आया हुआ था। अब आपके सामने मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, क्योंकि मैं लिखता लिखता थक गया, तो अब आप सोचोगे कि ये याद नहीं है या पता नहीं याद नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपका ये भ्रम दूर कर देता हूं। लगभग जो है मैं फटाफट देवियों के बारे में आपको कहानी सुना देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ाई वही है जो लिख लिख कर पढ़ाई जाए, और विद्यार्थी वही है जो लिख लिख कर पढ़े। क्योंकि अब मैं इसको लिखकर अगर बोल दूं, आपको कह दूं देखो रे बच्चों, नागनेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है, माता की काष्ठ की प्रतिमा, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट था। आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ चीजें याद करनी है तो पहले सामने वाले को याद होनी चाहिए, और सामना वाला जो उसको है बिना देखे लिखकर बोलकर बता सकता है, तभी अच्छा लगेगा। मेरा मन तो कर रहा था कि ये सारी चीजें मैं लिखूं, लेकिन 90 साल की उम्र के अंदर थे भी मन स्वीकार कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी सारा झगड़ा आ गया, तो मैं थाने AK-47 रफ्तार में थोड़ी सी चीज सुना दूं, फिर थे आराम से देख लीजिए। हाँ, सब तैयार हो क्या? जय हो डोकरी की। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं करणी माता, सिर्फ ध्यान से सुनना। करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था। सुआप गांव फलोदी जिले में पड़ता है। पिता का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई, बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता का विवाह जो है वो साठिका निवासी देपाजी बिट्ठू के साथ हुआ था। देपाजी बिट्ठू के साथ उन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह कर दिया। गुलाब कंवर व देपाजी बिट्ठू से उत्पन्न संतान जिसका नाम लाखन है, लाखन श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में स्नान करता हुआ मारा गया, तो करणी माता ने उसे वापस जीवित किया था। करणी माता राव शेखा को मुल्तान की जेल से बचाकर लाती है, और राव शेखा की बेटी रूप कंवर का विवाह राव बीका से करती है। करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी, और राव बीका को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी माता ने रखी थी। राव बीका को आशीर्वाद दिया था कि बीका तेरा प्रताप जोधा से सवाया होगा, कई भूपति तेरे नौकर चाकर होंगे। राव कहना का वध करने वाली करणी माता, बख्तावर सिंह के पेट का दर्द सही करने वाली करणी माता, जिसे कर्नल किरियानी कहा जाता है, काबा वाली डोकरी कहा जाता है, दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। देशनोक बीकानेर में उनका मंदिर बना हुआ है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों को मेला भरता है। करणी माता की गायें चराने वाला दशरथ गवाला था। करणी माता जो है इसे आवड़ माता का अवतार माना जाता है। करणी माता के पिता ने हिंगलाज माता की पैदल यात्रा की थी। करणी माता अपनी माता के गर्भ में 21 महीने तक रही थी। करणी माता के सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, मंदिर को मड कहा जाता है, पुजारी को बारीदार कहा जाता है, वंशज को दीपावत कहा जाता है। मेला चैत्र व आश्विन नवरात्रों को लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह संवली है। गुरु का नाम तेमड़ा राय माता है। करणी माता जो है इन्होंने नेहड़ी नामक स्थान पर दूध पिलोया था। आप ये सोच सकते हो सर आप आंख खोलकर बोल रहे हो, इसका मतलब सामने देख रहे होंगे। अरे जीवड़ा करणी माता के बारे में तो बता दिया। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर शील की डूंगरी चाकसू, चाकसू जयपुर में है। माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। पुजारी कुम्हार होता है, वाहन गधा होता है, प्रतीक चिन्ह दीपक होता है। शीतला माता का मेला बैलगाड़ी मेले के रूप में जाना जाता है। शीतला माता के एक दिन पहले जो ठंडा भोजन किया जाता है उसे बाशुड़ा कहते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करती है, और इसे सुहाग रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। इसे चेचक की देवी कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, बोधरी माता के रूप में जाना जाता है। सर आई माता मांडू के सुल्तान जो है वो उसको आई माता को बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए मालवा क्षेत्र से गुजरात के रास्ते मेवाड़ होते हुए मारवाड़ के बिलाड़ा नामक स्थान पर आई। बिलाड़ा वर्तमान जोधपुर के अंदर है। आई माता का मंदिर जो है उसे दरगाह कहा जाता है, पुजारी को दीवान कहा जाता है, थान को बढेर कहा जाता है। आई माता के मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है। आई माता का एक बेल था जिसे कोड़िया बेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोड़िया बेल। आई माता रामदेव जी की शिष्य है। आई माता जो है इनका बेल का नाम कोड़िया बेल था। इनका पहला थान नारलाई पाली में जानोजी राठौड़ को पहला दीवान बनाया गया था। सर शीला देवी तो आमेर में है, जीवड़ा जलेब चौक में है। मानसिंह प्रथम जो है एक बार चले गए थे जस्सो और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जो है शीला देवी की मूर्ति लेकर आए। राजस्थान में एकमात्र ऐसी देवी जिसकी प्रतिमा पर पंच देवों की प्रतिमाएं हैं। इधर हिंगलाज माता की मूर्ति है, इधर गणेश जी की मूर्ति है। आज भी बंगाली पद्धति से पूजा होती है। शीला देवी कछुआ शासकों की जो है आराध्य देवी मानी जाती है। शीला देवी जो है उसके पास में हिंगलाज माता का मंदिर है, बंगाली पद्धति से पूजा होती है। मिर्जा मानसिंह पहले बार ये मूर्ति 1604 ईस्वी में लेकर आए थे। पर कछुआ शासकों की कुल देवी जमवाय माता का मंदिर जिसे बडुआय माता कहा जाता है, हड़वाय माता कहा जाता है, वो मंदिर रामगढ़ में है, रामगढ़ जयपुर में है। दुल्हा राय ने मंदिर बनवाया था। कच्छप घाट शैली में जमवा राय
माता का मंदिर बना हुआ है, जो कछवा शासकों की कुल देवी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे भीलों की देवी कंठेश्वरी, आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता, भीलों की लोक देवी भराड़ी देवी, कोटा शासकों की बधाना माता, भरतपुर के जाट राजवंश की राजेश्वरी माता, सिसोदिया राजवंश की बाण माता, सिसोदिया राजवंश की आराध्य देवी चार भुजा देवी, चौहानों की देवी शाकंभरी माता, खंडेल वालों की देवी जो है सकराय माता, गोड ब्राह्मणों की देवी धौलागढ़ देवी, बैतूकला कठुमर अलवर। अरे भाई क्या हुआ, जा रहे हो क्या? रुको रुको जरा देखता हूं मैं। हाँ अभी सभी साथी हैं। अब ये चीजें जो है मैं आपको साथ साथ बता दूं। अब जैसे कि नागनेची माता, ये इतना ही नहीं है, नागनेची माता दुहड़ चला गया कर्नाटक। अब इनको याद कर लेना ताकि मेरा समय बच जाएगा। जैसे देखो मैं एक फैक्ट लिखा था आपको, पहले एक बार इसको बताता हूं मैं। देखो नागनेची माता नगाना गांव, नगाना गांव बालोतरा, बालोतरा आंखों की मसाज हो गई रे। हाँ ठीक है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी, मारवाड़ के शासक राव दुहड़ चक्रेश्वरी देवी या नागनेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे, जिसकी काष्ठ की प्रतिमा है, काष्ठ की प्रतिमा, 18 भुजाओं वाली देवी है। अब देखो प्रश्न आता है, राठौड़ों का पवित्र वृक्ष नीम, नागनेची माता का जोधपुर में मंदिर राव जोधा ने बनवाया। ठीक है। मानगा गुरुदेव, अरे मानना खटा, अभी तो मैं और सलटाती हूँ, 2 मिनट लगेगी, मैं फटाफट बोल दूंगा मैं। हाँ कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ के क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है। गुजराती व मारवाड़ी का, गुजराती व मराठी का प्रभाव मालवी में मिलता है। हाँ नीम का, बिल्कुल। नागनेची माता के मंदिर जैसे नगाना गांव, मेहरानगढ़, जूनागढ़ दुर्ग के पास भी है। वही मेरे फोन में चार्ज लगाई रे, ठीक है, बोल चार्ज लगा, चार्ज। चामुंडा माता, अब देखो चामुंडा माता के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। जैसे हमने लिख दिया चामुंडा माता, कुछ फैक्ट हैं ध्यान देखना। पहला प्रश्न, राठौड़ों की आराध्य देवी, बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ रखा है। राव चूड़ा ने मंडोर में मंदिर बनवाया, ये भी हमने पढ़ रखा है। चलो फिर, राव जोधा ने मंडोर से माता की प्रतिमा मेहरानगढ़ में स्थापित करवाई। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई। ठीक है। अब यहां जो मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर, यहां पर क्या हुआ, 2008 में नवरात्रों पर भगदड़ मचने पर 300 के लगभग, 279 थे, लगभग लोग मारे गए। सोचिए आप, अब आपको इतनी भीड़ में क्यों जाना, ठीक है, लेकिन हो गया। जांच आयोग था जसराज चोपड़ा, अरे जसराज चोपड़ा, अलग दिन चले जाओगे तो माता नाराज को नहीं हुए, लेकिन आपा तो भीड़ में ही जाशा। जसराज चोपड़ा आयोग, अच्छे दर्शन भी नहीं होते, इससे अच्छा जब भीड़ कम हो तब जाया करो। चामुंडा माता, ठीक है। केला देवी मंदिर में, केला देवी मंदिर में
कैला देवी मंदिर में चामुंडा माता के रौद्र रूप की पूजा की जाती है, यानी वहां दो प्रतिमा है। कैला देवी जो है वो सौम्य रूप में है और चामुंडा रौद्र रूप में है। राणा प्रताप ने चावंड में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चंद बरदाई की इष्ट देवी चामुंडा। चामुंडा माता प्रतिहारों की कुल देवी है, प्रतिहारों की कुल देवी है, राठौड़ों की आराध्य देवी है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की शीशा खान गुफा से चामुंडा माता के दर्शन करने जाता था। अब देखो मन तो यही पढ़ाबा में मजा आ भाया, थाने क्या लाग रहे बताओ, मेरे जाते ही सब जा रहे हैं। ओके भाई ये क्या हुआ रे, सब जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा। एक मिनट में देखता हूं अभी कौन नहीं पढ़ रहा, मुझे बताया जाए वत्स। यार कोई नहीं, ऐसा तो सभी पढ़ रहे हैं, वही 550 साथी पहले की तरह जुड़े हुए हैं। ये तो मुझे तो नहीं लग रहा भाई कोई ऐसा है जो नहीं पढ़ रहा हो, है जी बड़ा। मुझे तो सब के सब उतने ही लग रहे हैं पढ़ते हुए। हाँ, अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में, तलवार त्रिशूल और खप्पर घातक जैसे होते हैं। ठीक है। ऋतिक मीणा रोज नहीं लगती है ये, मैं तो आज पता नहीं ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो अब अपने देखो ये तो था फैक्ट बढ़िया। अब देखते हैं चामुंडा माता, राठौड़ वंश की आराध्य देवी। मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग पर बनवाया। इस मंदिर पर बिजली गिरी तब महाराजा तख्त सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था 1857 ईस्वी में। ये भी एक नोट लगाकर एक अच्छी बात लिख सकते हो आप एक्स्ट्रा। तो हम चामुंडा माता के सारे फैक्ट हो गए। ये जैसे कैला देवी मंदिर में दिखाई देती है प्रतिमा, ठीक है। नवरात्रों के समय भगदड़ मचने में 200 से अधिक लोगों की फिर मौत हो गई। जसराज चोपड़ा प्रतिहार वंश की कुल देवी, चंद्रबरदाई की इष्ट देवी, तारागढ़ में स्थित चामुंडा माता मंदिर के दर्शन करने पृथ्वीराज चौहान तृतीय शीशा खान गुफा से जाया करते थे। महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर चावंड में बनाया है ना। अब करणी माता मैं आपको पूरी बोलकर बता चुका हूं। सुहाप गांव में विक्रमी 1444 1383 को कीनिया शाखा में जन्म हुआ था। मेहाजी के घर में अश्विन शुक्ल सप्तमी को वार शुक्रवार के दिन इनकी माता का नाम देवल देवी, पिता मेहजी। 21 माह तक गर्भ में रही, 21 माह तक गर्भ में रही। और पिता मेहाजी ने पैदल हिंगलाज माता की यात्रा की। हिंगलाज माता लोदरवा जैसलमेर में भी है। मुख्य मंदिर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मुख्य मंदिर। अन्य मंदिर की अगर बात करें तो आमेर दुर्ग में भी हिंगलाज माता का मंदिर है, ठीक है, आमेर दुर्ग में भी है। और फतेहपुर में भी है बुद्धगिरी महाराज मंदिर जो है उसके अंदर। फतेहपुर सीकर में भी माता का मंदिर है। तो राजस्थान में ये 3 मंदिर है हिंगलाज माता के। वैसे आप बीकानेर भी जाओगे वहां पर भी मिल जाएगा। बचपन का नाम रिद्धिबाई, भुआजी की विकलांगता दूर की थी, ठीक है। अकबर ने जोधा ने अपनी धर्म बहन बनाया मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव।
देपाजी विट्ठू के साथ हुआ था। ये साठी का निवासी थे, साठी का निवासी। फिर ये बात मैंने आपको बता दी थी कि उन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर का विवाह कर दिया। गुलाब कंवर के बेटा लाखन हुआ। कुलायत झील में स्नान करते हुए मारा गया था श्रावण पूर्णिमा के दिन। कुलायत झील में दीपदान की परंपरा है, इसीलिए करणी माता ने कहा कि मेरी वर्ण परिक्रमा है, उसकी आप परिक्रमा लगाएं और वहीं दीपदान करें, आप वहां जाए ना। सारण समाज के लोग नहीं जाते इसमें। सारण समाज लिखा, बीकानेर जांगल प्रदेश में करणी माता के आशीर्वाद से बसाई थी। घिनेरू की तलाई में 151 वर्ष की आयु में करणी माता हवा में विलीन हो गई थी। राव बीका ने देशनोक पर मंदिर बनवाया, करणी माता का मंदिर अब राव बीका ने भी बनवाया। इसमें गंगा सिंह का नाम भी आता है, सूरत सिंह का नाम भी आता है करणी माता मंदिर में। ठीक है, करणी माता का मंदिर मठ या इसको मड कहते हैं, मड। पुनः निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। भक्तावर सिंह ने चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। देखते हैं, कर्नल किरयाणी सफेद चूहा को काबा कहा जाता है। सावन भादो कड़ाई, यहीं पर करणी माता का दूसरा रूप चील है जिसे संवली कहते हैं। नेहड़ी नामक स्थान पर आराध्य देवी तेमड़ा राय की पूजा करती थी, दही बिलोया करती थी। तेमड़ा राय माता जो है करणी माता की गुरु है, करणी माता की गुरु। जो झांकी करणी माता मंदिर से निकाली जाती है वो यहीं पर लाई जाती है, करणी माता की गुरु। इसलिए आज भी गुरु को स्थान यहां पर ज्यादा दिया गया है। करणी माता ने राव शेखा को मुल्तान की कैद से आजाद करवाया था। करणी माता का पुजारी बारीदार महाराजा बख्तावर सिंह ने करणी माता मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए व अलवर में मंदिर बनाया। करणी माता को दुर्गा का अवतार माना जाता है, जैसे केला देवी को महालक्ष्मी व काली का अवतार माना जाता है। वंशज देपावत, इनका ग्वाला जो था दशरथ मेघवाल। राव कहना का वध किया। शेखा की पुत्री रूप कंवर का विवाह राव बीका से करवाया, राव बीका से करवाया। सफेद संगमरमर का दरवाजा, सफेद संगमरमर का दरवाजा चांदमल ढड्डा ने तैयार करवाया। ठीक है, और यहां पर इनका जो मंदिर है ना, करणी माता जो मंदिर है, उस मंदिर में 7 चारण देवियों का मंदिर बना हुआ है। 7 चारण देवी का मंदिर भी बना है, मतलब माता की मूर्ति के पास ही एक अंधे व्यक्ति के द्वारा इनकी मूर्ति जो है तैयार की गई। अन्य करणी माता मंदिर अलवर में है। मनसापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर पिछोला झील के किनारे। जमुआई माता मैं आपको बता चुका हूं, बुडवाई माता है, इसको अन्नपूर्णा भी कहते हैं। कछुआ वंश की कुल देवी है। 1137 में दुल्हा राय ने बनवाया था। कच्छप घात शैली में बना हुआ है, कच्छप घात शैली में बना है। ठीक है, अब एक चीज और आती है, ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है जमवा रामगढ़ को। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? जमवा रामगढ़। अभी इसी जमवा रामगढ़ जो बांध था, यहां पर कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी, कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी, चर्चा में रहा था। इस मंदिर में मूर्ति के साथ गाय व बछड़े की पूजा, मूर्ति के साथ गाय व बछड़े की पूजा भी की जाती है, गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। शीतला माता ये पूरी बता चुका हूं मैं। मावड़ी, शेडल, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, चेचक, बोदरी, शील डूंगरी, चाकसू, जयपुर, वाहन गधा, पुजारी कुम्हार,
खंडित प्रतिमा की पूजा, माधो सिंह प्रथम ने इसका मंदिर बनवाया था सील की डूंगरी पर। ठीक है, ये सारा मैं बता चुका हूँ। अच्छा, मेरी फोटो भी देख लो थे। हाँ, अरे खटू ले फोटो दो के लिया। हाँ, जोड़ासू दोग लगा रहे सामने, देख लो, है ना। हंटर राहुल जी। एक युद्ध में बात, ऋतिक मीणा वो क्या था, महाराजा गंगा सिंह जो है वो युद्ध कर रहे थे, उन्होंने अपनी माता कर्णी का जो है स्मरण किया और कर्णी माता ने उन्हें दर्शन दिए। फिर कर्णी माता ने कहा भी आपने विका कुछ नहीं किया, आप तो अंग्रेजों सॉरी राव गंगा सिंह को, गंगा सिंह आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो अंग्रेजों की बोली बोल रहे हो। तब गंगा सिंह ने गोगामेड़ी का मंदिर बनवाया, कर्णी माता का मंदिर बनवाया और रामदेव जी का मंदिर बनवाया था। गंगा सिंह एक बार युद्ध में फंस जाते हैं तो कर्णी माता उन्हें अवतार के रूप में दिखाई देती है। आई माता, ये भी मैंने आपको बता दिया था, जीजीबाई बचपन का नाम है। बिलाड़ा में रामदेव जी की शिष्या, शिरवी समाज की कुल देवी है। माता के मंदिर में जोत से कैसा टपकती है। माता के मंदिर को दरगाह, थान को बढेर कहा जाता है। नीम के पेड़ के नीचे आई पंथ चलाया जिसमें 11 नियम है। गुजर जाति का प्रवेश निषेध है। अब एक प्रश्न आता है, इनका वाहन कोडिया बेल, वाहन जो है कोडिया बेल। ठीक है, पहला थान, पहला बढेर, नारलाई, पाली, प्रथम दीवान जानोजी राठौड़। ठीक है, रामदेव जी की शिष्या, जीजीबाई आई माता, बिलाड़ा मानी बाई का अवतार। ठीक है, मांडू के सुल्तान से बसते हुए यहां पहुंचे थे। मंदिर जो है यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। नारायणी देवी या रानी सती, मैं आपको दो देवियां बताता हूं। एक नारायणी बाई जिसका मूल नाम करमेती बाई था, माता का नाम रामहेती था, पति का नाम कर्णेश सेन था, पिता का नाम विजयचंद सेन था, जिनका जन्म जो है मोरा नादोती तहसील के अंदर करौली जिले में हुआ था। नारायणी बाई जो राजौरगढ़ के निवासी जो कर्णेश सेन थे उनके साथ उनका विवाह हुआ। उसके बाद में जो एक दिन उनको बचपन में विवाह हुआ, मुकलावा करके जा रहे थे, रास्ते में सांप ने काट लिया। मीणाओं ने अंतिम संस्कार किया और नाइयों की वो कुल देवी है, तो मीणा और नाइयों में विवाद रहा था। राजौरगढ़ अलवर बरवा डूंगरी में नारायणी माता का मंदिर बना हुआ है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। मारू गुजर प्रत्यार शैली में बना हुआ है। ये रानी सती है जिनका मूल नाम नारायणी बाई था। इन्होंने अपने पति तन धनदास की मृत्यु का बदला हिसार नवाब को मारकर लिया था। भाद्रपद अमावस्या में इनका जो है मेला भरता है। इस पर 1987 के अंदर जो है सती प्रथा के तहत जो है रोक भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। दलीप सिंह तुलसियान के द्वारा जो है इस माता का मंदिर बनवाया गया। झुंझुनू के अंदर यह मंदिर बना है। रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी, इसे मोटी सेठानी के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं। महमगाम डोकवा के अग्रवाल बुढ़ सालम के परिवार में हुआ विवाह। तंधनदास हिसार के नवाब को मारकर दादी जी के नाम से लोकप्रिय। अग्रवाल समाज की कुल देवी है, मोटी सेठानी भी कहते हैं, मोटी सेठानी। रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को भरता है। मंदिर निर्माण दलीप सिंह तुलसियान, मंदिर निर्माण दलीप सिंह तुलसियान। ठीक है, सचियाई माता, सचियाई माता का मंदिर उत्पल देव के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, होश वालों की कुल देवी है, उत्पल देव द्वारा निर्मित। गुजर प्रतिहार महामारू शैली में, गुजर प्रतिहार बोल दीजिए या अपने महामारू शैली बोल देते हैं, महामारू शैली। ठीक है, ओसिया जिसको प्राचीन नाम जो है उपकेश पटन है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। ओसिया जोधपुर में। ओसिया के अंदर प्राचीन महावीर जैन मंदिर है, महावीर जैन मंदिर है, वत्स राज के समय का, वत्स राज के समय का। और यहीं पर हम बात करें
पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में हरिहर मंदिर भी बना है। ठीक है, हाँ। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी जिसे तुरताई माता, तलवाड़ा बांसवाड़ा में माता का मंदिर, राजनीतिक पद दिलाने वाली है, पांचाल जाति की कुल देवी है। यहां पर कहते हैं कि श्री यंत्र लगाया, कनिष्क के समय का शिवलिंग बना हुआ है। हाँ, अब जीवड़ा यहाँ देखो, मैं खड़े खड़े बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मेरे पढ़ाने को मन तो करे थे को तो काल पढ़ लिया, मैं 5-5 घंटा की 2-3 क्लास पढ़ लिया है। उमराई गांव, तलवाड़ा बांसवाड़ा, शिवपुर विष्णुपुर है। गुजरात के सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। पीठ पर श्रीयंत्र लगाए, कनिष्क के समय का शिवलिंग है यहाँ पर, कनिष्क के समय का शिवलिंग। क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता, लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जाता हूं मैं आज, टाटा बाय बाय। हाँ, राजनीतिक पद दिलाने वाली देवी तुलजा भवानी से कल पढ़ लेंगे अपने। वसुंधरा राजे यहीं पर आती थी जीतने के बाद। राजनीतिक पद दिलाने वाली। ठीक है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं यहां पर। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस और सीईटी की तैयारी कर रहा है वो अभी जाकर तैयारी कर लो, ऐप पर विजय बैच ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम नई सीईटी के अनुसार होगा और लगभग जो आपका एग्जाम है उसमें आपको 6 महीने मिल जाएंगे। इसलिए आप विजय बैच से 7 बुकें अपने आप आपके घर पे आएगी, उनको पढ़िएगा। प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वालों के लिए सीईटी स्नातक स्तर वाला अधिकारी बैच है, जिसमें आपको सारी किताबें हमारे द्वारा भेजी जाएगी। आपको पहले सीईटी पास करना पड़ेगा। ऑफलाइन कोई आना चाहता है तो इस नंबर पर मैसेज करके आ सकता है, या कॉल करके आप जो है रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार जयपुर पहुंच सकते हैं। कल सेमिनार भी है आप लोगों का। और इसके अलावा कोई कह रहा है कि मुझे अन्य बैच चाहिए, जैसे मान लो कि कोई टेस्ट सीरीज एलडीसी की ला रखी है, तो 30 टेस्ट है, इसका शेड्यूल पूरा टॉपिक वाइज मैंने आपको बता रखा है। जो नया पिछला वीडियो था उसको देख लेना। फैमिली बैच जो है इसके अंदर आपके सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आपको दोबारा कोई कोर्स नहीं खरीदना है। लगभग 15 महीने तक आपके पास ये बैच रहता है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास भी होती है और लाइव क्लास भी होती है, और आपको किताब भी घर पर 5 मिलती है। उसके अलावा आप चाहें तो अभी एलडीसी की भर्ती आ रही है तो एलडीसी का बैच ले सकते हैं। एलडीसी की किताब आपको अलग से लेनी पड़ेगी। वनपाल वन रक्षक का जो बैच है उसमें जुड़ सकते हैं। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बीएसटीसी वाले बैच में जुड़ सकते हैं। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का जो है इसमें किताब और कोर्स दोनों आपके साथ में। बाकी थारी मर्जी है, थे था क्या मैं माँ क्या, लेकिन आप और इस तो हमेशा की पढ़ाना की मैं कोशिश करूंगा। थे थोड़ा सा एक बढ़िया सो कमेंट करके आज वाली क्लास में बता सको, क्योंकि लोक देवता मैं थाने पढ़ा चुके हूँ, आभूषण में थाने पढ़ा चुके हूँ, वेशभूषा भी मैं थाने पढ़ा चुके हूँ, और इसके बाद में आपा लोक देवी भी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपा नयो टॉपिक भी पढ़ांगा, भाषाएं बोली भी आपा पढ़ चुके हैं। 5 टॉपिक तो लगभग आपा पढ़ लिया हाँ। ठीक है, या उसको लोक देवियों को पूरा ही करवा दूं, कितना रह गया वो यार, गलो दुखन लग जाए क्लास, क्या करूं बोलता बोलता को। सुबह ऑफलाइन पढ़ाना नहीं होता ना, मैं पढ़ा देता आपको। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भैया ज्यादा तो नहीं है, लो 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 पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। रुको 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 रोको 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 पढ़ लेते हैं। प्रश्न आएंगे थोड़े बहुत, देखते हैं देखा ये प्रश्न आपको आते हैं क्या। एक बार रुको, प्रश्न करा देता हूं मैं आपको। फिर संत संप्रदाय भी तो पढ़ना है। अरे जीवड़ा देखो, राजस्थान में किस देवी के तीर्थ तुरताई देवी के रूप में जाने जाते हैं। अभी देखो ये तुरताई देवी पांचाल जाति की कुल देवी है, अभी पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि त्रिपुरा सुंदरी है। कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी। जैसे केला देवी, केला देवी को किसका अवतार मानते हैं? कि महालक्ष्मी का अवतार मानते हैं, इसे काली का अवतार माना जाता है। केला देवी का मंदिर करौली जिले के अंदर है, करौली जिले में है। करौली के अंदर त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत है। त्रिकूट पर्वत कालीसील नदी के किनारे है। माता का मंदिर कालीसील, सिंध नहीं कर देना, कालीसील नदी कर देना भैया। और ये जो है गोपाल यादव ने मंदिर बनवाया था, गोपाल
यादव ने मंदिर बनाया। केदारगिरी साधु ने मूर्ति स्थापना की। मूर्ति स्थापना किसने की? केदारगिरी साधु ने। माता के मंदिर में लांगुरिया नृत्य मीणा भक्तों द्वारा। माता के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी है। लिखने से ही मजा आता है, देखो ऐसे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और इनका पुजारी जो है उसको गोठिया कहते हैं। गोठिया जो क्या करता है, पुश्तैनी बीमारियों का इलाज करता है, वो गोठिया कहलाता है, ठीक है। इन्होंने जो है महालक्ष्मी काली का अवतार मानते हैं। कैला देवी की पूजा जो है सौम्य रूप में होती है, सौम्य रूप। यादवों की कुल देवी है, यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी, ठीक है। अब जैसे जीर्ण माता के भक्त जो आते हैं, वो कौन सा समुदाय त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करता है? त्रिपुरा सुंदरी पांचाल, अपने आप याद हो जाएगा। भीलों की देवी, भीलों की देवी भराड़ी देवी, भराड़ी देवी, ठीक है। विवाह के समय चित्र बनाए जाते हैं, विवाह के समय चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। लोक देवी के बारे में प्रश्न आ रहा है, जैसे यहां पर प्रश्न आए आपसे, जीर्ण माता। तो जीर्ण माता जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म घांगू गांव चूरू। भाई हर्ष चौहान। भाभी जिसके कारण झगड़ा हुआ, आभल दे। मंदिर रेवासा शिकर। पृथ्वीराज प्रथम के समय राजा हट्टड़ ने बनवाया। जोगी सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न है मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी शेखावाटी की लोक देवी है। तो औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तभी मधुमक्खियां प्रकट हुई थी। तांत्रिक शक्तिपीठ है, अखंड ज्योत जलती है, काजल बनाया जाता है। सही करो, किस देवी के लिए है? जीर्ण माता के लिए है, ठीक है। जीर्ण माता को भंवरों वाली देवी भी कहते हैं, भंवरों वाली देवी भी कहते हैं। 2.5 प्याले शराब, 2.5 प्याले शराब यहीं पर चढ़ती थी। महिषासुर मर्दनी के रूप में है माता की मूर्ति, महिषासुर मर्दनी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को पीठ देकर बैठे हुए, ठीक है। महिषासुर मर्दनी के रूप में देवी की प्रतिमा है। शेखावाटी की देवी बोल दीजिए इसको। सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत करुण रस से ओतप्रोत है, करुण रस है। चिरजा कहते हैं गीतों को। एक होता है घड़ाऊ, विपत्ति के समय, और एक होता है सिंघाऊ, शांति के समय ये गाए जाते हैं। तो यहां पर ये प्रश्न भी हो गया। करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा, अब देखो हमसिडो भीलों का युगल नृत्य, हमसिडो लांगुरिया, ठीक है। युगल नृत्य करते हैं भील पुरुष व महिला। करणी माता का जन्म फलोदी के किस गांव में हुआ था? सुआप गांव। रिंगस में तो खाटू श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम मंदिर।
खाटू श्याम मंदिर है जिसके अंदर आपको याद रखना है कि उनका नाम क्या था, वीर बर्बरीक मोरवी नंदन तीन बाणधारी। और इनका मेला जो है, मेला वो भरता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ठीक है। करणी माता किस राजवंश की कुल देवी है, तो यहां पर हम राठौड़ की बात कर लेंगे। ठीक है। सिसोदिया में हमने पढ़ा बाण माता, और इनकी जो आराध्य देवी है चार भुजा देवी। आउवा की कुल देवी सुगाली माता। सुगाली माता जो है ये चंपावतों की देवी है। और 1857 की क्रांति की देवी है, क्रांति की देवी। कर्नल होम्स इनकी मूर्ति कहां ले गया था पता है? कर्नल होम्स मूर्ति अजमेर ले गया। फिर उसके बाद माता की मूर्ति को बांगड़ संग्रहालय में रखा गया। बांगड़ संग्रहालय पाली में है। बांगड़ संग्रहालय कहां पर है? पाली में है। और उसके बाद में जो है 2018 में मूर्ति स्थापना, मंदिर में मूर्ति स्थापना। 10 सिर 54 हाथ, सी ऑप्शन सही है। ठीक है। हाँ, अरे थारा हाथ कौन दुख रहा जीवड़ा। वीडियो को 20,000 लोगों ने देखा, लाइक थे 2,000 जना ही करे, चक्कर की है। अरे जीवड़ा क्या कर रहे होते। अब देखो यहां पर जैसे चौहान, आशापुरा, सोलंकी, खिम्मज, इसको जो है शेमकरी माता भी कहते हैं। शेमकरी जालोर में है ये, भीनमाल के अंदर ही। दैया राजपूतों की केवाय, कंवर चिल्लाए। तो यहां पर हो जाएगा पहले का 3, दूसरे का 1, फिर 2, फिर 4। सुमिलित करो। लटियाली माता, ये सिमल जगह की खिम्मल होगा यहां पर। ये खिम्मल माता बसंतगढ़ सिरोही। छींच माता बांसवाड़ा, सकराय माता नवलगढ़, लटियाल माता पोखरण। जबकि ये होना चाहिए था फलोदी, पोखरण में भी बना होगा। पोखरण के अंदर तो आशापुरा माता का मंदिर भी है एक। आशापुरा बिस्सा जाति की देवी है, बिस्सा जाति। ये प्रश्न आया था कि लूण भानजी कच्छ से मूर्ति लाए थे, कच्छ से मूर्ति लाए। तो याद करना, पहले का 3, फिर 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। ये रहा बी। कुशाला माता ब्यावर के अंदर ये जगह है, बदनौर, वहां पर मंदिर है। कुंभा ने खिलजी 1457 ईस्वी के अंदर बदनौर का युद्ध हुआ था। इससे पहले 1456 में आप याद रखोगे चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर की संधि 2 व्यक्तियों के मध्य, महमूद खिलजी जो है, ये लिखा हुआ महमूद खिलजी, और इसके साथ में और था एक कुतुबुद्दीन। इन दोनों की संयुक्त सेना को हराया था, फिर मंदिर बनवाया था। पीपलाद माता हल्दी घाटी के अंदर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ चुका है। जैसे एक बार पूछा गया, जल संसेरा देवी, जल संसेरा देवी कहां पर है? रेल मगरा रासमंद, रेल मगरा रासमंद। ऐसे ही प्रश्न आता है, रीछड़े भीलों की देवी,
रिछड़े भीलों की देवी। आमजा माता, आमजा माता केलवाड़ा रासमंद, केलवाड़ा रासमंद। विरात्रा माता चौहटन बाड़मेर में है, गर्दन टेढ़ी होने के कारण वाकल माता का विक्रमादित्य द्वारा निर्मित है, भोंपों की कुल देवी है। चौहटन वो स्थान है जहां पर सुइया मेला भरता है, सुइया मेला, और यहीं पर गोंद उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखना है भी। गोंद उत्पादन के लिए पूरे राजस्थान में कोई स्थान प्रसिद्ध है तो वो है चौहटन का एरिया। ठीक है। प्रमाणी माता सोरसन 12 में पीठ की पूजा की जाती है एकमात्र। ठीक है। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला भी भरता है सोरसन में। कहां भरता है? सोरसन में। ठीक है। एक आप याद रखेंगे, ब्रह्माणी माता पल्लू में भी है, और पल्लू जो है वो हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ सुनारों की देवी कहा गया है इसे, सुनारों की देवी। ठीक है। सुगाली माता पढ़ चुके हैं पूरी की पूरी, कर्नल होम्स मूर्ति ले गया था ये सारी बातें। और सकराय या साकमरी माता, शंकरा माता भी कहते हैं इनको, शंकरा माता उदयपुर वाटी के पास में, उदयपुर वाटी के पास में खंडेल वालों की देवी, अकाल पीड़ित जनता को बचाने के लिए कंद मूल फल सब्जियां उत्पन्न की थी। आपसे पूछा जा सकता है साकमरी माता का मंदिर सांबर जयपुर में, एक मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। सांबर के चौहानों की कुलदेवी साकमरी माता है। नाथ संप्रदाय का वर्चस्व रहा है। वांगिया माता के बारे में बात करते हैं। पथवारी माता पथ रक्षक देवी है, पथ रक्षक देवी। तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा होती है। स्वांगिया माता भाटी शासकों की कुल देवी है। तेमा भाकर पर्वत पर मंदिर बना हुआ है, सोनार किले में मंदिर बना हुआ है, और इसे हिंगलाज माता का अवतार मानते हैं। इस देवी का प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ भाला स्वांग है, दूसरा रूप सगुन चिड़िया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर के अंदर है, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। यहां पर लाल बेग ने आक्रमण किया था जेतर सिंह के समय, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, भागती हुई सेना नौबत छोड़कर चली गई थी। तो वो आपको याद रखना है। भगवान शिव की प्रथम पत्नी भगवती सती का जानू भाग जो है जोबनेर पर्वत पर आकर गिरा था। ज्वाला माता के रूप में पूजा की जाती है। किनकी कुल देवी है? खंगारोत राजपूतों की देवी। ठीक है। एक प्रश्न और आता है, राजस्थान में मधुमक्खियां कहां कहां प्रकट हुई? अचलगढ़, जीर्ण माता, ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर में, जोबनेर की फूल पत्ती वाली साड़ी प्रसिद्ध है। जोबनेर में ही प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री का जो है जन्म हुआ था। मधुमक्खियां प्रकट हुई है। आपको पता होगा अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, माउंट आबू के अंदर। इसको भंवराथल दुर्ग भी कहते हैं, भंवराथल दुर्ग। इस पर महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था। आगे लिखा होगा शायद, देखते हैं। लाल बेग ने जैत सिंह के समय आक्रमण किया था तो भाग गए थे, फलाना फलाना। ये खंगारुत राजवंश की कुलदेवी है। ये तो हो गया। ये लिखा देता हूं इस पर, महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था अचलगढ़ पर, महमूद बेगड़ा। जीर्ण माता में औरंगजेब पढ़कर आए हैं अभी हम, और ज्वाला माता में लाल बेग। बड़ली माता यहां पर बीमार बच्चे को निकालने पर मनोतीपूर्ण होती है। लोहे का त्रिशूल चढ़ाते हैं। आकोला गांव, आकोला जो स्थान है, यहां से एक प्रश्न ये भी आता है, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट का प्रश्न आता है। आजम जाजम का प्रश्न आता है, आजम जाजम प्रिंट जो है उसका प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है। आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, लकवा पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। वैसे ही राजस्थान में चतुरदास जी महाराज हैं, चतुरदास जी महाराज। बुटाटी धाम, बुटाटी नागौर में। ठीक है, याद रख लेना।
यहां पर भी लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज होता है। तुलजा भवानी बनवीर के द्वारा मंदिर बनवाया गया था। यह आपको यह शिवाजी की इष्ट देवी है। ये तुलजा भवानी जो है किसकी इष्ट देवी है? शिवाजी की। अब ऐसे ही आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे जोगणिया माता भीलवाड़ा। जोगणिया माता जो है कंजरों की देवी। जंगली मुर्गे छोड़े जाते हैं मंदिर में, जंगली मुर्गे छोड़े जाते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाए तनोट माता जैसलमेर। आप लोग जानेंगे तनोट माता, तनुराव भाटी ने मंदिर बनवाया। तनुराव भाटी ने मंदिर बनवाया। और यहां से प्रश्न बनता है कि रुमालों वाली देवी, रुमालों वाली देवी, या प्रश्न बनता है कि सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, या कहते हैं थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। माता का जो मंदिर है उसके सामने क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी का, विजय स्तंभ जो है माता के मंदिर के सामने बना है। बीएसएफ के लोग जो हैं, बीएसएफ के लोग जो है माता के मंदिर में पुजारी होता है। बीएसएफ का जो व्यक्ति या सैनिक जो होता है वो बीएसएफ का पुजारी होता है। एक हमने पढ़ा कि गौड़ ब्राह्मणों की देवी, गौड़ ब्राह्मणों की देवी धौलागढ़ देवी, धौलागढ़ देवी, बहतू कला कठुमर अलवर। ठीक है, बहतू कला कठुमर अलवर के अंदर। और एक हम पढ़ते हैं यहां पर दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधिमती माता गोठ मांगलोद नागौर। ठीक है, गोठ मांगलोद नागौर। एक अपने पढ़ते हैं जैसे नारायणी माता बरवा डूंगरी, राजौरगढ़, अलवर। यहां पर वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। पति पत्नी की पूजा होती है इस मंदिर में। महामारू शैली में मंदिर बना है। बचपन का नाम करमेती बाई था। नाइयों की देवी है। या फिर हम बात करें कि बस बात होगी फिर पति पत्नी की पूजा, पति पत्नी की पूजा। अब ऐसे तो देवियां बहुत सारी है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो आप बैच में जुड़े वहां पर मैंने 50-55 देवियां आपको करवाई है। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे भाई, आपकी संख्या भी कम हो गई। और क्लास अच्छी लगी हो तो आप जो है कमेंट करके बता देना। एक प्रश्न आपसे मैं पूछ लेता हूं, आसान सा प्रश्न है, बता दें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाथी दांत की चूड़ियों को क्या कहते हैं? ठीक है, एक तो प्रश्न ये है, अच्छा प्रश्न है, देखो पूछना पड़ता है। राजस्थान के वह लोक देवता
जिनकी पूजा पाकिस्तान में भी होती है। अच्छा प्रश्न है, बताओगे अच्छा लगेगा। यश या जस मंदिर किस दुर्ग में है? संपाजी राजपुरोहित किसके गुरु थे? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? जो भी लाइव हैं वो टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर जुड़ जाना, यहां पर कोई पैसा नहीं लगता है। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। रोटी खा ली जो थे भी मैं भी खा लूं, तार मम्मी पापा ने दो बोल दीजो और थे सब राजी राजी रिजो, लड़जो मत। गाड़ी सुबार हाथ कौन का डोला, 10 रुपया देर जा रहे हूं, मेला में सब चीज खा लीजो। आडी चालू टेडी चालू चालू कमर कस, ई फाड़ी को अर्थ बता दे, रुपया दूंगा 10।